पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए, फिर वचन शुद्धि के लिए, फिर काय शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश ग्रंथ है, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण है। काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सरल तरीके से रचना की है। और अब इस इष्टोपदेश ग्रंथ के ये 50वें श्लोक है, जिसमें पूरे इष्टोपदेश के सार को बता दिया कि इसमें मैंने क्या बताया है, कि ये तत्वों का सार है, निचोड़ है, जो कुछ बताया है। अब ये बताते हैं, जीवन्य पुद्गलश्चन्यः इत्यसो तत्व संग्रह यदन्यत् दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः। जीवोन्यः, जीव अन्य है, पुद्गलाश्च अन्य है, पुद्गल अन्य है। इति, इस प्रकार असौ, इस ग्रंथ में कहा गया है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इन दोनों के बातें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किए हैं। यदन्यत उच्यते किंचित, इससे अलग कुछ भी कहा जाता है, सोस्तु तस्सैव विस्तरः, वह इसी का विस्तार है। तो कहने का आशय यही है, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। इस प्रकार यह तत्वसार संग्रह, इसके अलावा और कुछ अन्य कहा जाता है, वह सब उसका ही विस्तार है। इसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य अपने इस श्रेष्ठ ग्रंथ में इनकी रचना की है और बताया गया है और कहा गया है। इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने बात को, अपने इस अध्यात्म विद्या को, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ध्यान में भी यही है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। 5 इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर और मन, जिसके अंदर अनेक विचार चिंतन आते रहते हैं, और इन्हीं चिंतनों के द्वारा ये सारा संसार बसा हुआ है। इसमें पुण्य और पाप के द्वारा, कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के द्वारा विचारों को हम अपने अंतरात्मा में समेट के रखते हैं, और इस अंतरात्मा में समेट के हम अलग अलग गतियों के बंद करते हैं, अलग अलग गतियों में भ्रमण करते हैं। इस भ्रमण को समाप्त करने के लिए, मोक्ष के अभिलाषी जीवों के लिए एक बहुत सुंदर ये उपहार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें दी है। और इसमें जीव के जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, सम्मत नाण दंसन वीर्य सोम तैवावगणम अगुरुलघुमवावम 8 गुणा हूंति सिद्धाणम, ये सम्यक्तवादी 8 गुणों से सहित सिद्ध भगवान का नित्य निरंजन परम परमात्मा का वर्णन इसमें किया है। और उसके बाद वही मंगलाचरण में बताते हुए संपूर्ण शास्त्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के, आचार्य परमेष्ठि के, उपाध्याय परमेष्ठि के, साधु परमेष्ठि के योग और अनेक प्रकार के योग विद्याओं के बारे में
चर्चा करते हुए श्रावकों के लिए भी योग विद्या के, और वो भी ध्यान कर सके, धर्म ध्यान कर सके, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर यात्रा की बातें पूज्यपाद आचार्य इसमें बताए हैं। और किस तरीके से क्या क्या कहाँ अनुभव होता है, ध्यान से अनुभव होता है, इस बारे में बताया है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़े विस्तार के साथ इसकी बातें की हैं। अन्य ज्ञानर्णों में भी बहुत सुंदर बातें की हैं। तत्वार्थ सार में भी रामसेन आचार्य बहुत सुंदर ध्यान के वर्णन किए हैं। इसके अलावा भी द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में भी ध्यान का वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र में, राजवार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में, श्लोक वार्तिक में आदि अन्य अनेक सभी ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। परंतु जो समाधि तंत्र और इष्टोपदेश में जो व्याख्यान किए हैं वो तो बिल्कुल लाइव है और बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया व्याख्यान है। उस व्याख्यान को आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने भाव द्वारा विस्तृत जानकारी दिए हैं। और इसी प्रकार इष्टोपदेश के जो अध्ययन का फल है उसका फल के भी यहाँ पर बात किए हैं। परंतु इसका सार जो है, जीवन्य पुद्गल स्तन्य इत्यसो तत्व संग्रह है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। इत्यसो तत्व संग्रह है, यदन्यत उच्यते किंचित। इससे अगर कोई अलग कहा जाता है वो मात्र इसका ही सोअस्तु तस्यैव विस्तरः, सोअस्तु तस्यैव विस्तरः, वह इन्हीं सारे चीज़ों का विस्तार है। इसी को विस्तार रूप से जो बताया वही ज्ञान है, दर्शन है। और उसके बाद ज्ञाता दृष्टा बन करके उस अंतरात्म तत्व को देखना, उस अंतरात्म तत्व के द्वारा परमात्म तत्व का वर्णन करना, यही मुख्य उद्देश्य है। पूज्यपाद आचार्य जो बता रहे हैं इनके ही माध्यम से हम अपने अंतरात्मा को समझना है, भेद विज्ञान को समझना है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे न ध्यान कर सकते हैं, न उस मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। महानुभाव, जब इस आत्मा को गहराई से जो अनुभव करता है वो सम्यक दृष्टि है। वो मात्र चतुर्थ गुणस्थान में ही सम्यक दर्शन का अनुभव होता है। सम्यक आचरण चारित्र शुरू हो जाता है वहाँ पर 5वें गुणस्थान में। और 6ठे 7वें गुणस्थान में जो निर्विकल्प दिशा को प्राप्त करता है, थोड़े बिल्कुल हल्का सा टच करता है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए उस अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसको प्राप्त करने के लिए मुनि अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है। यही बात इसमें कहे हैं। तत्व का सार जो है भेद विज्ञान है। यही बात अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना तस्या भावतो बद्धा भद्दा ये किल केचना। भेद विज्ञान से ही समस्त जीव सिद्ध हुए हैं और अस्या भावतो बद्धा है, इसी के अभाव में कर्म बंध से जो बंधे हुए हैं वो भी जीव जो है अपने आपस में कर्मों से जीव आपस में बंध जाते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये दोनों, ये सारे तत्व जो है 7 तत्वों में से जीव अजीव, ये मेन मुख्य 2 तत्व हैं। जीव के अंदर अजीव का प्रवेश करना आश्रव है और एक में एक दूध के पानी की तरह होना बंध है। और कर्मों का आना रुकना संवर है और एक देश निकलना निर्जरा है और सभी निकल जाना मोक्ष है। फॉर्मेट कर देना, जैसे मोबाइल को फॉर्मेट कर देते, कुछ नहीं बचता है। संवर वो है कि सिलेक्ट करना, निर्जरा डिलीट करना। कई विचार हमारे मन में से, कई स्मरण, कई जो इन्फॉर्मेशन है वो हट जाते हैं। जैसे बुजुर्ग होने के बाद कई सारे चीज़ें भूल जाते हैं, परंतु अब जानकर भूल जाना बाहर के विषयों को, केवल अध्यात्म विषय में लीन होना, वो ध्यान है ही यहीं पर, सारे होते हुए भी नहीं है। जैसे अभी पीछे श्लोकों में बहुत सुंदर बात कही है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं ये सारे जीव और पुद्गल का ये विस्तार है, यही तत्व का संग्रह है।
और इससे अगर ज़्यादा कोई कहते हैं तो इसी का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इष्टोपदेश का अध्ययन का फल बता रहे हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यक् अधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमति द्वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपममुपयाति भव्यः। अर्थात बुद्धिमान भव्य जीव इस प्रकार इस इष्टोपदेश को सम्यक अधीत्य अच्छी तरीके से अध्ययन करके स्वमताम अपने आत्मज्ञान को, स्वयं अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को, मानापमान मान और अपमान को दोनों के साथ समताम समता भाव से, साम्य भाव से दोनों को जानते हुए मुक्ताग्रहम आग्रह को छोड़ करके, दुराग्रह को छोड़ करके सजने वने वा जनों से आकुल व्याकुल होने वाला जो ग्राम है, नगर है, ग्राम नगर में रहते हुए अथवा वन में रहते हुए दोनों को समता भाव से देखते हुए विनिवसन रहता हुआ निरुपमाम उपमा रहित अनुपम मुक्ति श्रेयम मुक्ति को उपयाति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि नगर हो, शहर हो, ये इनमें समता भाव रखते हुए आग्रह को छोड़ करके नित्य अपने समता भाव को चारों ओर फैलाना चाहिए। मान अपमान को छोड़ करके कषायों को कम करते हुए, चाहे नगर में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे वन में रहे, जंगल में रहे, जहां भी रहे, अहंकार को छोड़ करके, दुराग्रह को छोड़ करके, मुक्ताग्रह आग्रह को छोड़ करके कि अपने होने का, अपने मत मतांतर का, अपने पंथ आदि जो व्यामोह हैं उसको छोड़ करके मन से सारे चीज़ें दुराग्रह को हटाते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए मन के चंचलता को, शुभ अशुभ भाव को शांत करते हुए यह आत्मा अंतरात्मा परमात्मा के ओर अग्रसर हो। बेचैन आत्म तत्व को छोड़ करके, बहिरात्म तत्व को छोड़ करके आत्मा और शरीर अलग ये भेद विज्ञान को प्राप्त करना ही इस इष्टोपदेश ग्रंथ का सार है। और इसका फल भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 51वें श्लोक में बताया। हमने 50वां और 51वें श्लोक को दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर व्याख्यान किए हैं। इष्टोपदेश जो है अच्छी तरह से पढ़ करके जो भव्य जीव मान अपमान में समता भाव रखते हुए, चाहे मान हो या अपमान हो, और ये सारे चीज़ों को स्वयं अपने आत्मा के द्वारा समता भाव को फैलाकर या फैलाकर बात बताया। वितन्य समताम वितन्य, समता भाव को फैलाकर मतलब समता भाव को बढ़ाना चाहिए कि हर हालत में खुश रहना, हर हालत में सुखी रहना। सुखी रहे सब जीव जगत के, स्वयं भी सुखी रहे, फैलाए सारे जीव सुखी रहे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, नित्य नए मंगल गावे। इन्हीं बातों को हम समझेंगे। मुक्ताग्रह होकर के मुक्ति श्रियम निरुपमम उपयाति भव्यः। ऐसे व्यक्ति जिनमें आग्रह समाप्त हो गया है और ये नगर और वन में भेदभाव नहीं रखते हैं और समता भाव रखते हैं मान में और अपमान में, तो महानुभाव स्वाभिमान दुराभिमान इन सब में समता भाव रखते हुए
अपने आप को भेद विज्ञान के साथ जोड़ करके शरीर अलग आत्मा अलग जीवन्यस पुद्गलश्चन्यः इत्यसौ तत्व संग्रह, इतना ही तत्व का संग्रह है। इतने से है तत्व, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी को जैन धर्म का सार, संपूर्ण धर्मों का सार शरीर और आत्मा, ये 5 इंद्रियां मन ये शरीर है और इस शरीर को उपयोग करने वाला जीव है, जीव आत्मा है। और इस आत्मा का इस शरीर के साथ जो संबंध है वो नदी नाव के तरह है। जैसे नाव को छोड़ने के बाद नदी पार करके नाव को छोड़ देते हैं, ऐसे संसार में इस भाव में हम बुढ़ापे में इस शरीर रूपी नाव को छोड़ करके अगले जन्म में चले जाते हैं और यहाँ शरीर रूपी नाव को प्राप्त करते माता के उदर में। महानुभाव, यही इस इष्टोपदेश का उद्देश्य है। इष्ट उपदेश इसलिए बताया कि आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो मुक्ति श्रियम निरुपमाम उपयाति, वो श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप है। ऐसे इस शास्त्र को हम लोग रोज पठन करेंगे, पाठन करेंगे तो समता भाव उत्पन्न होगा। उस समता भाव के द्वारा आग्रह दूर होगा। ऐसे ध्यान में लीन होते हुए भले ग्राम में रहो, नगर में रहो, वन में रहो, सजने वने वा जनाकुल स्थान में रहो, वन में रहो, यही सारे चीज़ें आचार्य पूज्यपाद स्वामी बार बार कह रहे हैं। मुक्ताग्रहो शब्द विशेष करके बताया। आग्रह छोड़ेंगे तो सारे चीज़ें सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। महानुभाव कि आग्रह ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अपने बंधन में बांध देता है और अपने विचारों से सबसे विमुक्त कर देता है। इन्हीं बातों का हम बार बार विचार करेंगे। पूज्यपाद आचार्य 50वें ग्रंथ में जीव और पुद्गल अलग होने का भेद विज्ञान बताया और 51वें श्लोक में, ये श्लोक है, गाता नहीं है, संस्कृत के अंदर बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं। 50वें श्लोक में जीव पुद्गल अलग अलग हैं, भेद विज्ञान बताया। और 51वें श्लोक में इष्टोपदेश जो पढ़ता है वो मान अपमान से ऊपर उठकर समता भाव से मुक्त आग्रह को छोड़ करके वन में हो या ग्राम में हो, ग्रहो विनिवेशन सजने वनेवा, घर में रह रहा हो या वन में रह रहा हो, वो सब समता भाव के साथ मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।